स्क्रीन पर आप देखें तो निफ्टी के आंकड़े आए हैं 10,688, ये है करीब 15 अंकों पर, 35,656 के स्तर पर, सेंसेक्स लगभग 141 अंकों पर। लेकिन बैंक ने माफ कीजिएगा, कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त अच्छा एक रुझान दिखा रहे हैं। अगर आप देखें लॉन्ग साइड पे, अगर मैं बात करूं, हर्षदा, बजाज फिनसर्व 6470 लगभग 86 रुपए ऊपर। उसके बाद HDFC, आज हर्षदा ने अच्छा पकड़े थे स्टॉक हैं, HDFC बैंक थीम अच्छी पकड़ी थी। HDFC में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी टेक्निकल्स पर, और फिर मैं उस पर डिटेल में बात करूंगी आगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा 1920 का जो सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट किया है, और राजेश वहां से नोट भी कर रहे हैं, और होपफुली क्योंकि उसके ऊपर टिका रहा तो मुझे लगा ये चलेगा। लेकिन रुपए में कुछ मजबूती आई है तो वो भी एक और पॉजिटिव। देखिए हम सुबह में क्या कह रहे हैं कि सिल्वर लाइनिंग पर ध्यान दीजिए, जो भी नेगेटिव्स आने थे वो एप्पल यूएस में हो चुके हैं, पॉजिटिव्स पर ध्यान दीजिए। 70 के नीचे एक बार फिर ट्रेड, 21 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर रुपए की शुरुआत है, ये एक और पॉजिटिव है। आज टाटा मोटर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है, इसीलिए यहाँ पर हमने देखा है मजबूत शुरुआत होती हुई, तो ये भी स्टॉक रेडार पर रहेगा। मजबूत खुला है, तेजी की पोजीशन शायद थोड़ी सी लौटेंगी। यूएस में JLR की बिक्री के आंकड़ों में 24% का उछाल देखने को मिला है। लेकिन आजकल कमोडिटी बाजार भी पहले ही खुल जाते हैं, तो क्रूड में हमने देखा है 26 रुपए की बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई 3,311 के लेवल्स। सोना चमका और विदेशी बाजारों में भी सोने की चमक बढ़ी थी, तो भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है बुलियन की शुरुआत कुछ मजबूत है। 109 रुपए ऊपर चांदी भी आज 39,610 के लेवल्स पर देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस, हालांकि ये कमोडिटी जहां पर कल एक थोड़ी सी रिलीफ रैली आई, एक पुल बैक आया था, लेकिन आज फिर पिट रही है 205 रुपए के आसपास, यहाँ पर करीब करीब 1% की गिरावट। मेटल्स, इन्होंने काफी मूड बिगाड़ रखा है। कॉपर में एक बाउंस है, 2 रुपए ही ऊपर खुला है, लेकिन आधे % की बढ़त देखने को मिल रही है। निकल में आधे % का नुकसान देखने को मिला। एल्यूमिनियम, जिंक भी आपको बता दे, वहां पर भी जो क्यूज है वो नेगेटिव ही है एल्यूमिनियम के लिए खास तौर से, और जिंक भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर भी शायद थोड़ी सी नरमी के साथ ही कारोबार होना चाहिए। तो ओवरऑल बेस मेटल्स के लिए कोई नई बात नहीं। कच्चे तेल में थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ, और सोने चांदी के भाव हम देख रहे हैं उछल रहे हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग हुई, लेकिन लौटेंगे इक्विटी मार्केट्स के ट्रेड पर। और आपके लिए एक रिकैप स्टॉक 2020 का, यानी कि वो स्टॉक्स जो आज सबसे ज्यादा एक्शन दिखाएंगे। पूरी टीम पे फटाफट नजर डालते हैं, और मेटल वाले शेयर हमने बेचने के लिए रखे ऊपर से, टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक। सिंपल रीज़न है, ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके का माहौल बना है, रिसेशन की बातें हो रही हैं, हाउसिंग की जो बात नई निकल के कल आई है कि एशिया से लेके अमेरिका तक रियल एस्टेट में मंदी दिख रही है, तो उसका इम्पैक्ट मेटल पे ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए 5 ऊपर के मेटल बेचने वाले। खरीदारी में नेस्ले, कल नेस्ले की जो खबर आई, और र्यूमर्स पे मत जाइएगा, फैसले को ध्यान से पढ़िएगा, वो इनके फेवर में है, तो खरीदारी इसमें बनती है। अगर गिरावट हो तो और ज़्यादा कर सकते हैं आप। और बैंक, यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, OBC और इंडियन बैंक, ये सब खरीद के चलिए। बहुत सारे कारण हमने आपको गिनाए हैं, और जो फाइनेंस कमेटी है जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली है, कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि PCA खत्म करना चाहिए। तो हमें लगता है इसमें तेजी बनेगी। ओके, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। खरीदारी, बिकवाली, दोनों के मौके हम टटोल रहे थे, ढूंढ रहे थे। शुरुआत करी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के साथ, जहां पे राइट्स इशू के बाद से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, और कल जो अपडेट आया डिस्क्लोजर, उसमें प्रमोटर एंटिटी ने कल करीब ये राइट्स इशू में करीब 22 करोड़ शेयर्स एक्वायर करें, तगड़ा चंक, 14.5% के आसपास का स्टेक रेडा पर रखे हैं अभी भी इस कंपनी को। वैस्कॉन इंजीनियर्स, पुणे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, 50 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स को डाइवर्सिफाई करा इस कंपनी ने। ICICI बैंक, हालांकि एक सेल, लेकिन एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको इस स्टॉक में नजर आएगी, लेकिन प्रीवियस हाइज के आसपास खड़ा हुआ, और ग्लोबल संकेत सपोर्टिव नहीं है। हालांकि आज के बाजार पे कॉल ना थोड़ा मुश्किल बात है, लग रहा है कल के क्लोजिंग लाइन के आसपास ट्रेड ज्यादातर समय होगा, लेकिन अगर प्रेशर माउंट होना है तो ICICI बैंक, BEML, इंटरग्लोब एविएशन में दबाव, डिपेंडेबल के तौर पे वाटेक वबाग, जहां पे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने तगड़ा चंक एक्वायर करा है। इसके अलावा पैकेजिंग फर्म्स, वसाई ने जो नियम कड़े करे हैं, कॉस्मो फिल्म, जिंदल पॉली, साथ साथ तीसरी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, यूफ्लेक्स, खरीदारी करने का मन, और अशोक लेलैंड। ये स्टॉक शायद थोड़ा सा और यहां से दबाव दिखा सकता है। आज वागले साहब नहीं है, छुट्टी पर है, वरना ये जो टीम थी ना ये नीरज जी की और आशीष की, वहाँ से एक स्टॉक नहीं लेते। लेकिन एक बार टीम दिखा देंगे फिर जरा प्लीज़, थोड़ी सी आज आप परेशानी उठाएंगे, बताइए इसमें से कुछ पिक करना चाहेंगे? क्यों नहीं,
देखिए इसमें से इंडियन बैंक मुझे इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगता है। पीएसयू बैंकिंग मुझे अभी भी लगता है कि इसमें ट्रैक्शन बना है। हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है 2 दिन में। सो इनफैक्ट एक अच्छे लेवल पे इंडियन बैंक मिल रहा है, तो इंडियन बैंक डेफिनेटली लेना चाहिए। 240 के ऊपर बायस पॉजिटिव है। अपसाइड में मुझे लगता है करीबन 270 तक का टारगेट इंडियन बैंक में बनता है, तो इंडियन बैंक एक अच्छा विकल्प होगा। जो इन्होंने जो 2 सेल की तरफ जो बात की थी उसमें से BML, इनफैक्ट कल वीरेन हमने भी BML पे सेल दिया था, और मुझे अभी भी लगता है कि इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग है। 885 का कल का क्लोज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 910 पे हमने शॉर्ट किया था। 872 का के आसपास का एक टारगेट हमने लेके चले हैं, तो मुझे लगता है 872 850 तक का एक सेल BML में तो अभी भी बनता है। तो BML एक वीक है स्ट्रक्चरली। वेदांता 890 पर खुला है सर, तो वो वीकनेस पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी। नहीं देखिए BML का मोमेंटम जो है वो प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से आप करें तो अच्छा, मुझे बताइए लगता है राजेश अभी भी जी, वीक है। आप सिर्फ कल पे जा रहे हैं या फिर कल से पहले जो इसने किया उस पे जा रहे हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं। कल के पहले जो किया था तो वो हिसाब से अगर आप देखो तो 650 पे BML का एक बाय बना था, जो आप वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, तो 650 से लेके बायस डेफिनेटली पॉजिटिव था। हम लोग रनिंग करेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रनिंग करेक्शन आ सकता है कि नहीं, इस पे अगर सोचे तो यस 20-22 रुपए का करेक्शन है। ये भी हो सकता है कि हम ये भी सोचे कि 20-22 रुपए नीचे मिले तो बेटर है, तो फिर हम फिर से एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। सो इट्स अ टू वे थिंग। अकॉर्डिंग टू दैट वेदांता थर्ड काउंटर है जो मुझे लगता है स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा डैमेज है मेटल सेक्टर में, तो 187 के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है वेदांता में थोड़ा वीकनेस और होगा, 180 तक का टारगेट हो सकता है। ओके, तो वेदांता में मंदी के सौदे देखने को मिल सकते हैं आगे, लेकिन आज प्री ओपन में तो एक पुल बैक देखा गया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। एक स्टॉक जो प्री ओपन में चमका है और मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि इसमें तेजी आई है, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए लोगों ने पोजीशन अपनी पहले ही बनाकर रखी है, और इतना ही गिरावट के बाद कहीं ना कहीं एक होप ट्रेड हमेशा लोग ढूंढते रहते हैं, और आज तो खबर भी आ गई। यूएस में JLR की बिक्री में 24% का उछाल देखने को मिला है। 169 पर प्री ओपन सेशन में टॉप ट्रेड्स में शामिल है, 1.5% ऊपर। गौरव, इस पर एक राय दीजिए, क्या आप तेजी करना चाहेंगे आज के सत्र में? अच्छा, गौरव है नहीं इस समय। राजेश, इसका आप चार्ट चेक लीजिए। और संदीप जैन, आप इन नंबर्स पर कुछ पॉजिटिव व्यू रखेंगे या फिर चाइना में जो स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है उसका ओवरहैंग भी रह सकता है? देखिए ओवरऑल बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूं मैं स्टॉक से। मैंने इनफैक्ट, हालांकि ऐसा नहीं है कि रेकमेंड नहीं किया, बट ओवरऑल अब ऐसा लगने लगा कि बहुत चेंजेस आने पड़ेंगे अब, और पर्टिकुलरली एक महीना अच्छा था, एक महीना खराब आता, और जो स्लो डाउन की जो बातें हो रही है, ग्लोबल स्लो डाउन, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ा कोई एक्साइटिंग वो होगा। थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है, बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, अदरवाइज कोई फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं है। सालुंखे हमारे साथ है। विकास, टाटा मोटर्स एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है आज के सत्र में, अगर पुल बैक आता है टारगेट स्टॉप लॉस बताइएगा आज के लिए। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो टाटा मोटर्स में अगर लास्ट कुछ दिनों में देखो तो एक साइडवाइज मूवमेंट, एक कंसोलिडेटिंग पीरियड में वो चल रहा था, बट अभी जो जिस हिसाब से न्यूज़ और जो अपडेट आ रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम होगा। अप साइड में मुझे लगता है कि 175 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक एक मोमेंटम ये आज इंट्राडे में देखने मिल सकता है। नीचे में मुझे लगता है कि 164 163 के आसपास एक सपोर्ट बना चुका है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं, बट जब तक ये 175 के ऊपर नहीं निकलता है तो तक वो नई रेंज में नहीं जाएगा, बट यहाँ से 175 तक तो मुझे लगता है इंट्राडे मोमेंट कर सकता है। इस बीच अगर आप देखिए एक बार GM बेवरेज को, जो हम बात कर रहे थे नंबर्स काफ़ी ख़राब, और अभी एक बार दिखाएंगे एग्जैक्टली क्या है। 660 करीब 8.5% नीचे, 8.25 कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर 660 पे खुला तो याद रखिएगा ये एक बहुत डैमेजिंग स्थिति होगी। एक्चुअली क्या था ना, जरा प्लीज़ चार्ट लेके आएंगे इसका एक बार जरा, 12 महीने का या फिर 1 महीने दिखा दीजिए, वो भी काफ़ी रहेगा। ये 700 इनफैक्ट 680 रुपये से एक वन वे मूव था 760 तक का राजेश, और उसके बाद सडनली आज अगर आप इस प्राइस पे खुलते हैं तो याद रखिए ये अपने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, सपोर्ट्स, एवरेजेस के नीचे खुलेगा। क्या करें जो लोग लॉन्ग बैठे हैं यहाँ पर? देखिए लॉन्ग बैठे तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन की यहाँ पे चेष्टा होनी चाहिए, सेल ऑन राइज और सेल ऑन पुल बैक, और लॉन्ग लिक्विडेशन करना है, वही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लॉन्ग लिक्विडेशन के हिसाब से अगर सोचे तो मुझे लगता है वीरू 690 और 700 ये इसका एक पुल बैक का एक रेजिस्टेंस होगा।
एट द सेम टाइम 650 660 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो रियल डैमेज 650 के नीचे होगा। 650 के नीचे अगर टूटता है देन इन दैट केस करीबन 40-50 रुपीज़ का एक शार्प फॉल आ सकता है। तो वर्डिक यही है, गैप डाउन होने के बाद चांसेस होते हैं कि एक पुल बैक आने के, वो पुल बैक पे लॉन्ग लिक्विड करें। ओके, पुल बैक पर एक लॉन्ग लिक्विडेट करेंगे। मंदी की पोजीशन में ही आपने बने रहना है या फिर जो भी उछाल आता है तो पुल बैक के साथ चांसेस वैसे राजेश ऑनेस्टली इसमें है नहीं। पुल बैक तो राइट ऑफ ही कर देना चाहिए आज जिस तरह से खुलेगा ये काउंटर। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, एडीएजी कंपनियों में दबाव के साथ ही शुरुआत होगी। आपने रिलायंस इंफ्रा पर एक शॉर्ट कॉल दिया, रिलायंस कैपिटल देख लीजिए करीब 1.5% नीचे खुलने के पूरे आसार हैं। रिलायंस नेवल में वॉल्यूम्स कम रहते हैं लेकिन ये भी थोड़ा सा नर्म ही खुलेगा, तो वहां पर भी एक सेल साइड की पोजीशन शायद ली जा सकती हैं। आर कैप शॉर्ट करने लायक, जहां पर एनबीएफसीज को लेकर राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो मैं कह रही हूँ इनके तारे ही बिगड़े हुए हैं। यस, वेरी मच। और इनफैक्ट एक बीच में 4-5 दिन पहले एक अच्छा एक स्ट्रक्चर थोड़ा बैठ रहा था, थोड़ा लग रहा था कि एक पुल बैक आएगा, रिलीफ आएगा, लेकिन आया नहीं है। और जिस लिहाज से ये घूमा है एक बुल ट्रैप सिचुएशन है, और जिसका टारगेट करीबन मुझे लगता है फिर से इसका जो रिसेंट लो था 200 के नीचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज 195, ये एक बार के लिए फिर से रिटेस्ट कर सकता है। तो 214 के हिसाब से अगर सोचे और ट्रेड लेना है तो फिर उसी लिहाज से मैं 2 टारगेट दूंगा। इमीडिएट टारगेट होगा करीबन 202 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 222 का। 202 के या 202 ये रेंज टूटता है तो 195 का टारगेट अनफोल्ड होगा। एसजीएक्स निफ्टी और मौजूदा स्तरों के बीच में आप डाइवर्जेंस देखिए, यहाँ 10,700 वहाँ 10,747, कितना बड़ा डाइवर्जेंस है। वक्त लीजिएगा किसी भी ट्रेड में जंप करने से पहले। 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं, एक बार टाइटन लेके आएंगे प्लीज़ जरा। कल की क्लोजिंग 931 के रेंज में हुई थी और टाइटन इस दौर का अगर आप देखें सबसे हैंडसम स्टॉक रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस का। 934 पे करीब 0.5% ऊपर खुलेगा ये आज। क्या करेंगे आप? इट्स अ बाय, टाइटन बाय बनता है 920 के स्टॉप लॉस के साथ। टाइटन एक बाय बनेगा, करीबन इसका टारगेट करीबन 957, ये मुझे इसका स्लाइटली पोजिशनल टारगेट दिखता है। तो 930 के अगर आसपास बाय बनता है 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की। देखिए चमक तो है इस कंपनी में और इसी के साथ बने रहे तो बेहतर रहेगा। प्री ओपन में जेट एयरवेज नरमी के साथ खुलेगा। याद रखिए बैंड में भी चला गया है तो और मौके शॉर्ट के नहीं मिलेंगे, जो भी करना है आपने इंट्राडे में ही करना होगा। स्पाइस जेट के लिए एक थोड़ी सी डीजीसीए की ओर से फटकार आई है कि इन्होंने मेरे ख्याल में बहुत बड़ा तमाशा कर लिया न्यू ईयर्स के दिन अपनी किसी फ्लाइट में। और डीजीसीए ने ये पहले भी हो चुका है स्पाइस जेट के साथ और एक बार फिर, पर देखते हैं स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। आज तो थोड़ा सा सॉफ्ट है ही। इसके अलावा जो रेडार पर मेरे एक और स्टॉक बार बार आ रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, वो है एनबीसीसी का। विकास, इस पर राय दीजिए। प्री ओपन शुरुआत तो काफी मजबूत दिख रही है, वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है आज खुलते ही 1.5% ऊपर। अब चलने लगा है तो क्या टारगेट रखना चाहिए? जी हर्षद, अगर इस स्टॉक की बात करो तो एक बॉटम के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बॉटम आउट हो चुका था 47 से, एक मोमेंटम कर चुका था। आज अगर देखो तो 50 डीएमएस के ऊपर 3 दिन से लगातार वो क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बार 63 के ऊपर के लेवल जो है वो ब्रेक करने में आज मुझे लगता है एक बार ट्राई करेगा। 63 अगर ब्रेक करता है, 100 डीएमआई अगर ब्रेक करता है तो वापस वो 200 डीएमए जो है 72 के आसपास वहां तक का एक मोमेंटम कर सकता है। बट उसका टाइम हॉरिजन 1 to 2 मंथ हॉरिजन के हिसाब से जाना पड़ेगा। बट इंट्राडे बेसिस मुझे लगता है 62-63 के आसपास जा सकता है। नीचे में 50 डीएमए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है, तो 56-55 के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पे बाय के रिकमेंड कर सकते हैं। ये जो हर्ष तक खबर बता रहे थे ना स्पाइस जेट वाली, गंभीर है ये मिड एयर सेलिब्रेशन जो है ना वो आज बाजार में थोड़ा सा हावी पड़ेगा। इन पे 8460 पर कारोबार कर रहा है। खैर 1-2 चीज़ और देख लेते हैं। निफ्टी बैंक 26,999 पे खुलेगा अप्रॉक्सीमेटली इस जोन में। निफ्टी आईटी 14,332 का स्तर यहाँ पर है। निफ्टी आईटी कल भी अगर आप देखें शुरुआती दौर में ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद थोड़े से कॉम्बिनेशन बिगड़ गए थे। लेकिन निफ्टी आईटी के लिए अगर आप देखें जो चीज़ उसको ड्राइव कर रही है उसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर टेक महिंद्रा है, देन इन्फोसिस करीब 0.5% ऊपर, और साथ ही साथ आई थिंक ये दो स्टॉक्स जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आज इसको ड्राइव करने के लिए, इन्फोसिस और साथ ही साथ टेक महिंद्रा। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे हैं उसमें अगर आप देखें तो रिलायंस ये बाजार के हक में है, याद रखिएगा 0.5% रिलायंस का ऊपर होना।
येस बैंक पिछले कुछ दिनों से पुल बैक मोड में है और अब करीब 185 के स्तर पे, और साथ ही साथ हिंडाल्को, एनटीपीसी और जी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं उस वक्त ठीक ठाक कर रहे हैं। कुछ अगर आप देखें सेकंड्स बाकी हैं बाजार खुलने में, अभी करीब 10,699 का स्तर आपकी स्क्रीन पर और 35,590